Dear students, today we should consider clause, adjective clause. पहले मैंने आपको नाउन क्लास पर विस्तार से समझाया। अब आप लोग एडजेक्टिव क्लास देखेंगे। देखिए, एडजेक्टिव क्लास को समझना है तो एडजेक्टिव क्लास वाक्य में जब भी यूज होती है तो वो एडजेक्टिव का कार्य करती है। मतलब आपसे कोई पूछे कि एडजेक्टिव क्लास कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग जब भी वाक्य में होता है तो एडजेक्टिव का ही रोल करेगा, जाहिर सी बात है। और उसको करने के लिए, एडजेक्टिव क्लास करने के लिए, बनाने के लिए जो इसको रिकॉग्नाइज करना और इसको पहचानना आता है। तो कभी कभी ये टुकड़ों में आती है। कुछ पार्ट प्रिंसिपल क्लास का पहले आ गया और कुछ पार्ट प्रिंसिपल क्लास का बाद में आ गया। लेकिन एडजेक्टिव क्लास वही है, वाक्य में एडजेक्टिव का कार्य करे, एडजेक्टिव का कार्य करती है। अब जब आप ये जानते हैं कि एडजेक्टिव का कार्य करती है तो निश्चित रूप से आपको ये समझना है कि इसमें कुछ रिलेटिव प्रोनाउन रखते हैं। तो जो रिलेटिव प्रोनाउंस हैं वो हु, विच, हु है, whom है, whose है, दैट है और रिच है, इनका प्रयोग होता है। अब देखिए, सभी लोग जानते हैं, इस पर चर्चा भी मैंने कही कि जो रिलेटिव प्रोनाउन हैं वो एडजेक्टिव क्लास में प्रयुक्त होते हैं। तो इनका जो सेंस है एडजेक्टिव क्लास में, ये तभी प्रयुक्त होते हैं जब रेस्ट्रिक्टिव सेंस होता है। इसी प्रकार से रिलेटिव एडवर्ब भी इसमें लगते हैं। रिलेटिव एडवर्ब्स जो प्रयोग होते हैं वो कौन से होते हैं? जैसे कारण सूचक वाई है, कारण में वाई, टाइम के लिए व्हेन, मैनर के लिए हाउ। तो ये रिलेटिव एडवर्ब का भी प्रयोग इसमें होता है। अब आपसे ये देखिए कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो जैसे रेस्ट्रिक्टिव सेंस में होगा, तो जैसे मान लीजिए हमने कहा आई मेट द बॉय, अब मुझे वो लड़का मिला, आई मेट द बॉय। और आगे हमने कर दिया हु वाज ब्लाइंड, या हमने इसको कह दिया आई नो द बॉय, आई नो द बॉय, और यहां हमने कह दिया हु वाज ब्लाइंड। अब दोनों वाक्यों में मुझे वही लड़का मिला जो अंधा था। चाहे तो इसको आई मेट अ बॉय हु वाज ब्लाइंड भी कह सकते क्योंकि कॉमन चीज है। लेकिन जब हम जानना कहेंगे आई नो द बॉय तो पर्टिकुलर हो जाए। तो इसमें जो ये हु वाज ब्लाइंड है ये एडजेक्टिव क्लास का रोल करता है। लेकिन सावधानी ये करना है कि अगर हम कह दें आई मेट ए बॉय हु gave me a message। अब इस उदाहरण में आप देखें कि जब हम किसी को कहते हैं who gave me a message, तो इसमें और इसमें अंतर हो गया, दोनों को अंडरलाइन कर दिया। ये प्रिंसिपल क्लास हो गया इसी पीसी, और इसमें ये पीसी, और ये हो गया एडजेक्टिव क्लास। ये एडजेक्टिव क्लास नहीं रहा। क्यों?
क्योंकि सेंस बदल गया। इसमें जो है रेस्ट्रिक्टिव सेंस है, अर्थात जो वाक्य में क्लास जुड़ रहा है वो रेस्ट्रिक्टिव सेंस में आ रहा है। रेस्ट्रिक्टिव सेंस किस अर्थ में? क्यों इसमें जो वक्ता है स्टेटमेंट कह रहा है, मैं उस लड़के को जानता हूँ जो अंधा था, यानी जो लड़का मिला उसके द्वारा कोई एक्शन नहीं है, क्रिया नहीं, केवल उसके बारे में बताया जा रहा है। कैसा लड़का? अंधा लड़का, तो एडजेक्टिव का रोल। लेकिन इसमें कहीं एडजेक्टिव का रोल दिख रहा है? लड़का कैसा? कुछ नहीं कह रहा, लड़के ने क्या किया, एक्शन क्या किया, इस पर जब फोकस करोगे तो कॉन्टिन्यूटी सेंस होगा, और कॉन्टिन्यूटी सेंस कंपाउंड सेंटेंस बनाता है। कॉन्टिन्यूटी सेंस जो है वो क्या बनाता है? कंपाउंड सेंटेंस। तो ये कंपाउंड हो गया, जबकि उधर वाला ये सब कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये कंपाउंड हो गया। क्यों? इसमें कैसा लड़का तो निकला है भाई अंधा था, इसमें आ रहा क्या एक्शन कर रहा, तो एक्शन की बात आएगा जहां भी उपस्थित हो वहां पर उसको कॉन्टिन्यूटी सेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्टिन्यूटी सेंस। तो कॉन्टिन्यूटी सेंस कंपाउंड सेंटेंस में चलेगा, इस पर विशेष ध्यान दें। अब ये सभी रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब के साथ मापदंड होगा, शर्त लागू होगी कि ये नहीं कि आप अलग अलग। तो जैसे मान लीजिए हम सेंटेंस देते हैं कि सेंटेंस देखें आप लोग और आइडेंटिफाई करें, लेकिन एडजेक्टिव क्लास को एक और नजरिए से समझ लो कि जैसे मान लीजिए सेंटेंस आपको दिया जाए और उस सेंटेंस में आइडेंटिफाई करने के लिए आ जाए, तो जो आइडेंटिफाई करोगे उसमें सावधान ये करना पड़ेगा। जैसे हमने लिखा कि द डॉग दैट barks, ठीक है, does not bite। अब मान लीजिए ये उदाहरण आपका है द डॉग, तो इसमें पूछ लिया गया कि एडजेक्टिव क्लास, जाहिर सी बात है रिलेटिव प्रोनाउन है, तो जो कुत्ता मिला इसमें पीसी कितना है, तो पीसी जो है वो आपका टुकड़ों में हो गया, ये डॉग और ये पार्ट, और ये जो पार्ट है ये जो बॉक्स में कर रहे हैं ये एडजेक्टिव क्लास, केवल इतना। जैसे पीछे भी आपने देखा एडजेक्टिव क्लास अलग अलग वाक्य खंड विभाजित हो गया, इसमें जो पीसी है ये भी पीसी है और इधर भी पीसी है। तो अगर आइडेंटिफाई करने का है तो कृपया केवल दैट बॉक्स लगाना। ये आइडेंटिफिकेशन में प्रश्न आता है कि इसमें एडजेक्टिव क्लास कहाँ है, तो आपने अगर ये लिख दिया दैट बॉक्स डज नॉट बाइट तक तो गलत हो जाएगा। इतना ही हिस्सा जो मध्यवर्ती है वो एडजेक्टिव क्लास है। तो प्लीज कीप इन योर माइंड, जहां जहां से, जैसे हमने कहा द हाउस, where I live या in which I live, दोनों बातें। द हाउस where I live, आगे हमने कर दिया belongs to my friend, belongs to my friend। अब इस वाक्य में आप देखें ये द हाउस और बिलोंग्स टू माई फ्रेंड, ये पीसी का पार्ट होगा प्रिंसिपल क्लास, तो केवल इतना आप एडजेक्टिव क्लास कहेंगे, ये नहीं कि सारा एडजेक्टिव क्लास कहते हैं। इसी को द हाउस इन विच आई लिव, कुछ भी, तो बीच में यहाँ पर विद्यमान है एडजेक्टिव क्लास, और बाकी
सीधे सीधे आपने तो कितने वाक्य किए कि जिसमें सीधे है तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा वाक्य आया। जैसे अभी आपने आई मेट ए बॉय हु वाज ब्लाइंड, तो हु वाज ब्लाइंड पार्ट पूरा हो गया था, लेकिन यहाँ पर विशेष ध्यान दें, ये मध्यवर्ती है, तो जो टुकड़ों में होता है वो अलग अलग। अब जैसे मान लीजिए हम कहें कि ही टोल्ड मी द सेम स्टोरी, सेंटेंस देखें, ही टोल्ड मी द सेम स्टोरी। देखिए सेम के साथ एडजेक्टिव क्लॉज में एज आता है, ये विशेष ध्यान दें। ये रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब से इतर बने, जहां जहां सेम आएगा वहां उसके साथ एज। तो ही टोल्ड मी द सेम स्टोरी, आगे हमने कहा एज यू हैव। एज यू। अब आप देखिए एग्जामिनर पूछता है कि इसमें ही टोल्ड मी द सेम स्टोरी जो है क्या है और एज यू, ये दो पार्ट में अलग अलग हो गया। तो ये इतना पार्ट, अब आप कहेंगे कि कहां से कहां तक, तो जानते हो एज नहीं, एज ही, इसको थोड़ा करेक्ट कर लें, यू हैव एज ही टोल्ड यू, सिंस ये गलत हो गया था, एज ही टोल्ड यू, ध्यान से देखिए। तो अब आपने कहा ही टोल्ड मी द सेम स्टोरी, नोट कर लिया, और फिर आया एज ही टोल्ड। ये न जानना कि सेम के बाद आगे आया तो यहाँ सेम से उठा लें एडजेक्टिव का, सेम से नहीं उठाएंगे, ये यहाँ तक पीसी मानेंगे और इतना पार्ट आपका एडजेक्टिव क्लॉज में हो जाएगा, केवल इतना पार्ट। He told me the same story as he told you। तो यहाँ पर सेम या सच है, जैसे मान लीजिए हम लोग सच एज कहते हैं, वाक्य है इसी प्रकार सेम एज और सच एज का प्रयोग भी एडजेक्टिव क्लॉज में होता है। प्लीज कीप इन योर माइंड रेस्पेक्टिवली। जैसे हमने कहा कि जिसमें अवॉइड का प्रयोग होता है, जैसे आई हेट, जिसमें अवॉइडेंस का भाव आता है, आई हेट सच बॉयज, और उसके बाद सच के साथ भी एज का प्रयोग ही करें, ये भी एडजेक्टिव क्लॉज में होता है। एडजेक्टिव क्लॉज में उसके अतिरिक्त रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब के अलावा यह भी प्रयोग, सच का प्रयोग हुआ। तो अब आप सोचेंगे कि सच है और एज यहां से कर देंगे, तो एज व्हाइल, जैसे हमने यहां किया अवे देयर टाइम। अब इस उदाहरण में आप देखें कि जो उदाहरण है इसमें ये पार्ट आपको पीसी करना है और यहां से यहां तक ये हो जाएगा एडजेक्टिव क्लॉज, केवल इतना पार्ट। इसलिए ये जरूर इसका पेयर के साथ है, सच के साथ है, सेम के साथ है, लेकिन ध्यान रखें कि जब उसको क्लासिफाई करेंगे तो वॉइस तक, यहां तक एक प्रिंसिपल क्लॉज और एज से जो जुड़ा जो दूसरा कनेक्टर है उससे हम उठाएंगे एडजेक्टिव क्लॉज। तो ये प्लीज कीप इन योर माइंड ऑल ऑफ यू, it's very very important in examination point of view, because when the examiner asks the questions identify the bold, the underlined portion, तो वहां पर अंडरलाइन पोर्शन में कभी कभी मान लीजिए इधर बोल्ड दे दिया उधर, तो आप भ्रमित हो जाएंगे। जैसे अलग अलग बीच में मध्यवर्ती वाला, उसमें सावधान रहे कि आगे और लास्ट में प्रिंसिपल क्लॉज का और बीच में केवल एडजेक्टिव क्लॉज, ये बिल्कुल अलग अलग है, दो खंडों में विभाजित है। लेकिन इसमें भ्रम ये होता है
कि सेम के साथ है सच है तो सेम इधर लिखा है, सच इधर लिखा, बाकी उधर, तो वो मान लिया जाएगा पार्ट प्रिंसिपल क्लॉज का, उसमें कोई दुविधा नहीं। तो इस प्रकार से आप लोग प्रिंसिपल क्लॉज में बहुत सावधानी से और उसका सबऑर्डिनेट क्लॉज का प्रयोग करें। अब मान लीजिए एडजेक्टिव क्लॉज आपने किया, इसका ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे उपयोग होगा, तो जरा देखिए एडजेक्टिव क्लॉज का ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे उपयोग होगा। तो जैसे मैं सेंटेंस देता हूं आप लोगों को, एक वाक्य है, अलग अलग उसमें देखिए कि हमने कहा प्लीज टेल मी फिर व्हेन या प्लीज टेल मी योर अराइवल, या थोड़ा और चेंज कर दें, प्लीज टेल मी द टाइम ऑफ योर अराइवल, द टाइम ऑफ योर अराइवल। अब इस वाक्य में आप देखिए, प्लीज टेल मी द टाइम ऑफ योर, ये सिंपल सेंटेंस है। अब एग्जामिनर कहता है कि इसको बाय यूजिंग एडजेक्टिव क्लॉज आपको बनाना है कॉम्प्लेक्स में। तो जब बाय यूजिंग, इसमें बाय यूजिंग एडजेक्टिव क्लॉज ट्रांसफॉर्म करना, एडजेक्टिव क्लॉज क्या करना है, इसका ट्रांसफॉर्म करना है। तो जब ट्रांसफॉर्म करेंगे तो सावधानी से, अब देखिए प्लीज टेल मी, जो प्रिंसिपल क्लॉज है उसमें आप जितना सीधा सा प्लीज टेल मी द टाइम, एज इट इज उतार दिया। अब टाइम के लिए जो व्हेन आता है, ठीक है, व्हेन और योर है तो इसका हो जाएगा यू, और क्योंकि भावी समय के लिए, आगे आने वाले समय के लिए करा, तो आप कहेंगे व्हेन यू विल अराइव या व्हेन यू विल कम, चाहे अराइव लिखो चाहे कम। और ये क्वेश्चन डज नॉट रिमेन क्वेश्चन, क्वेश्चन कन्वर्ट्स इनटू असर्टिव व्हेन वी ऐड या यूज क्लॉज, व्हेन यू यूज क्लॉज इन द सेंटेंस, तो the sentence, if the sentence is in interrogation, that will be in assertion, that will be in assertive sense. Please tell me the time when you will. अब ये देखिए, ये पीसी हो गया और when से ये एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। अच्छा, क्यों हो गया एडजेक्टिव क्लॉज? क्योंकि इसमें टाइम शब्द दिया हुआ है। अगर इसको हम नाउन क्लॉज में कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, ये तो एडजेक्टिव क्लॉज यूज करके बना है, एडजेक्टिव क्लॉज से बना है, लेकिन अगर इसको हम नाउन क्लॉज से बनाएं एनसी से, तो बनेगा प्लीज टेल मी, और द टाइम शब्द को हटा दें, उसको रिमूव कर दें, प्लीज टेल मी व्हेन, बाकी सब रह जाएगा, व्हेन यू विल अराइव या कम, और ये सेंटेंस बन गया। तो बहुत सावधानी से इसको देखें, क्योंकि इसमें जरा सा भी अगर आप चुके तो गड़बड़ हो जाएगा, और आइडेंटिफाई करें ढंग से।
और चूंकि कॉन्टिन्यूटी सेंस नहीं होना चाहिए, कॉन्टिन्यूटी सेंस में जैसे आप जंप करेंगे तो सेंटेंस फॉर्मेशन कंपाउंड हो जाएगा। तो उस पर भी चर्चा जैसे मैंने किया कि एडजेक्टिव क्लॉज वाक्य में एडजेक्टिव का कार्य करती है, और कंपाउंड में क्या होता है, इसमें जैसे बात आती है तो रेस्ट्रिक्ट होता है वाक्य। जैसे कृपया मुझे वह समय बताओ कि कब तुम पहुंचोगे, आओगे। अब हम कह दें कि व्हेन से कोई सेंटेंस बनाना है तो कैसे उस चीज को हम लोग कंपाउंड में ले जाएंगे। तो वह तब उगता है जब सूरज उदय होता है, इसमें भी कॉम्प्लेक्स है। अब व्हेन टाइम का सूचक है, लेकिन अगर ये कह दिया जाए कि आई रीच्ड देयर व्हेन इट वाज रेनिंग, तो आई रीच्ड देयर, मैं वहां पहुंचा, तो इस ये वाक्य पूर्ण हो गया कि नहीं। उसके बाद जब कनेक्ट किया कॉन्टिन्यूटी सेंस में तो हमने कहा व्हेन इट वाज रेनिंग, तो वहां व्हेन जो कॉम्प्लेक्स में नहीं आया वो कंपाउंड में आया। ठीक है। अब ये जो सूक्ष्म बातें हैं इनको ढंग से दिमाग में रखें और थ्रू प्रैक्टिस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, थ्रू प्रैक्टिस, हार्ड प्रैक्टिस, try to inculcate your minds. Thank you very much.